सचिन गढ़वी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब समझते हैं करें। शासन दुनिया में 212 देश है। 212 देश में किसी न किसी प्रकार से शासन तो चलाया जाता होगा ना, उसी को हम शासन कहते हैं। शासन के कुछ प्रकार इस पर बताए हैं, देखिए जरा। लोकतंत्र सरकार, राजतंत्र सरकार तथा पलट सरकार, गणराज्य सरकार, तानाशाही सरकार, ये किसे कहते हैं इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। लोकतंत्र सरकार हम वैसे सरकार कहते हैं जहाँ पर लोगों के द्वारा सरकार को मतदान के माध्यम से चुना जाता है, जहाँ के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होते, जिस देश के सर्वे सर्वा यानी कि वन स्पॉट डिसीजन लेने वाले प्रधानमंत्री होते हैं, और उस प्रधानमंत्री का चुनाव पब्लिक आम जनता मतदान के द्वारा करते हैं, हम वैसे सरकार कहते हैं लोकतंत्र सरकार। इसमें मौलिक अधिकार भी होते हैं और इसमें जो है सारी शक्तियां जो होते हैं ना, वो जनता के हाथ में होते हैं। अगर जनता चाहेंगे तो लोकतंत्र का सरकार, जैसे भारत में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर ये अच्छा काम नहीं करेंगे, पब्लिक को विकास नहीं करेंगे, तो अगले बार क्या करेंगे, पब्लिक इसको मतदान नहीं देकर के इसको हटा देंगे, कोई नई सरकार बना लेंगे। इसलिए इसमें जनता का मतलब जो है ना, अत्यधिक इसमें पावर का इस्तेमाल किया गया। इसमें सब सर्वे सर्वा जो है प्रधानमंत्री होते हैं लोकतंत्र में, और इसमें सभी का विकास होता है और अच्छा होता है लोकतंत्र में। आगे राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है कि ये राजशाही का बात, अगर बाप राजा है तो अगले राजा उसका बेटा, चाहे विकलांग का है ना हो, चाहे अंधा का है ना हो, फिर उसका बेटा राजा, नंगरा का है ना हो, उसका बेटा फिर राजा, यानी कि ये वंशानुगत चलते रहता है। इसी प्रक्रिया को राजतंत्र कहते हैं। इसमें सारी शक्ति राजा के हाथ में नहीं होती है, सभी का सभी शक्ति राजा के ही हाथ में नहीं होते थे। पब्लिक कोई आंदोलन कुछ भी नहीं कर सकता, जबकि लोकतंत्र में सरकार कोई डिसीजन गलती हो गया तो जनता आंदोलन कर देगा, चक्का जाम कर देगा, सड़क जाम कर देगा, कोई काम करने सरकार काम में अवरुद्ध कर देगा। लेकिन राजतंत्र में नहीं कर सकते हैं। राजतंत्र में सारी शक्ति राजा के हाथ में होती है, वह पब्लिक की कोई भी बात नहीं सुनते हैं। इसमें जनता के कोई उतना विकास भी नहीं हो पाता है, तो हम ऐसे सरकार कहते हैं राजतंत्र सरकार कहते हैं, जहाँ पे राजा की सारी शक्ति निहित होती है और उसी परिवार से ही राजा बनते हैं, बड़े पुत्र। आगे तख्ता पलट सरकार। तख्ता पलट सरकार किसे कहते हैं, जहाँ किसी पर सरकार बना हुआ है। जैसे आप तुमको उदाहरण समझ लीजिए, बांग्लादेश में एक बार चुनाव हुआ था। जब बांग्लादेश में चुनाव हुआ था 1971 से पहले, तो बांग्लादेश के दो क्षेत्र थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में जो चुनाव में खड़ा हुए थे व्यक्ति, वो पूर्वी पाकिस्तान थोड़ा कमजोर था, थोड़ा छोटा साइड, और पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो बड़ा क्षेत्र था। इस बार क्या हुआ कि चुनाव में सबसे अत्यधिक बहुमत जो मिल गया था, सीट सबसे अधिक मिल गया था, वो पूर्वी पाकिस्तान वाले को मिल गया था, और पश्चिमी पाकिस्तानी मानने को तैयार ही नहीं था। उधर के लोग उसको प्रधानमंत्री नहीं माना, जबरदस्ती उसको हटा करके दूसरा कोई नया बन गया, उसमें सैनिक नया बन जाते हैं, या कोई जो है वैसा दबंग टाइप के लोग बन जाते हैं। यानी कि सरकार जीत, जैसे आपको उदाहरण समझ लीजिए, भारत में मोदी की सरकार है, अगर कोई जबरदस्ती इसको हटा कर कहेगा हम जबरदस्ती सरकार हैं, तो हम वैसे सरकार को कहते हैं तख्ता पलट सरकार कहते हैं। यानी कि आप बैठे हुए थे कुर्सी पर, आपका तख्ता पलट दिया, यानी कि आपका सत्ता पलट दिया, यानी कि आपको हटा दिया सरकार से। तो ऐसे सरकार जो बनता है उसमें चुनाव भी नहीं होता है, लंबे समय तक अंतराल तक वैसे चलते रहता है, शासन अच्छा नहीं रहता, पब्लिक का कोई इसमें विकास कुछ नहीं होता है, सबसे घटिया वो होता है। तख्ता पलट सरकार समझ गए। गणराज्य हम वैसे सरकार कहते हैं जहाँ के सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता करते हैं। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता नहीं करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव जनप्रतिनिधि करते हैं। जैसे हमने विधायक हो गए, हमने विधायक को मतदान दिया और विधायक राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। हमने लोकसभा के मेंबर को, जैसे हो गया सांसद को मतदान दिया, वो सांसद जो है राष्ट्रपति को चुनाव करता है। तो जिस देश में राष्ट्रपति का चुनाव आम पब्लिक नहीं करके डायरेक्ट जनता करती है, और उस देश का वन स्पॉट डिसीजन लेने में राष्ट्रपति पूरा सक्षम है, हम वैसे देश को कहते हैं गणराज्य की सरकार कहते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति भी है, लेकिन वन स्पॉट डिसीजन कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। लेकिन भारत में लोकतंत्र भी है, गणराज्य भी है। गणराज्य को थोड़ा पावर कम है, मैंने यहाँ पर उतना गणराज्य का नहीं रखता, इसका चुनाव उतना मैंने नहीं रखता जितना लोकतंत्र में मोदी प्रधानमंत्री का चुनाव का रखता है। आगे है तानाशाही की सरकार। तानाशाही तो समझ गए, जबरदस्ती की सरकार, जबरदस्ती सरकार। जैसे तालिबान देख लिए, अफगानिस्तान की सरकार था, वहाँ के राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, वित्त मंत्री थे, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, बहुत सारे मंत्री थे। आतंकवादियों ने आकर के सरकार को भगा दिया, मार दिया, काट दिया, डर से भाग गया, जैसे भाग गया मार देंगे। जिस देश में आतंकवादी सरकार बना लेंगे, वैसे सरकार को हम कहेंगे तानाशाही सरकार, क्योंकि आतंकवादी तानाशाही करते हैं, उसमें तो एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता है।
सही निशाना बैठ गया आपको नौकरी मिल गया, सही निशाना बैठ गया आपको नौकरी मिल गया। तानाशाही में ज़बरदस्ती सरकार चलते हैं। इससे पहले भी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन चुका है। इसमें चुनाव उनाव कुछ नहीं होता है, इसमें पब्लिक का कोई आज़ादी नहीं है, खाओ जियो बस। इसलिए आप लोग समझ गए शासन के विभिन्न प्रक्रिया, ये पॉलिटिक्स का। अगर आपको बिहार बोर्ड में इससे कोई सवाल आता है तो हमें लगता है कि आप 100% समझ गए होंगे। अब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे इसके कुछ अलग टिप्स।